देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी से उठा तूफान अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी अग्रिम जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और 3 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है। मामला सीधा सीधा जुड़ा है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को लेकर लगाए गए गंभीर आरोप से। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भारतीय पासपोर्ट नियमों के खिलाफ जाकर कुछ विशेष लाभ दिए गए हैं और इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। लेकिन ये आरोप सीधे सीधे असम सरकार और मुख्यमंत्री की साख पर सवाल बन गए। इसके बाद असम सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की और खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि बयान न केवल तथ्यहीन है बल्कि किसी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। खेड़ा को पहले राहत मिल गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बयानबाजी नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है, जहां आरोप और प्रत्यारोप अब अदालत की कसौटी पर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नेताओं को अपनी बात रखने की आजादी के साथ जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए या फिर राजनीति में आरोप लगाना एक सामान्य रणनीति जैसा बन चुका है। तो क्या पवन खेड़ा अपने आरोपों को साबित कर पाएंगे या फिर ये मामला उनके लिए राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ा देगा? आने वाले 3 सप्ताह इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे। राजनीति के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस मामले में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।